दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, बरसात में ही ज़्यादा बीमारी क्यों होती है। भाई, बरसात में बीमारी इसलिए ज़्यादा होती हैं, कुछ तो कबूतर जो हैं हमारे, ज़्यादातर लोगों के यहाँ बारिश में भीग जाते हैं, बीमार होने। कुछ बीमारियाँ भीगने से आती हैं और कुछ बीमारियाँ आती हैं भाई गंदगी से। गंदगी से मतलब जैसे लोग जाल में सफाई कम रखते हैं, जिनको टाइम कम मिलता है, भाई ज़्यादा लेट आते हैं, मैं भी कभी कभार लेट आता हूँ। और कुछ लोगों के यहाँ बीमारी इसलिए आती है, कोई गीली जगह में दाना खिला देते हैं। छत पे बारिश हुई है, अभी अभी रुकी है, सोचा फटाफट दाना खिला दो, कहीं फिर बारिश आ जाए। गीली जगह में ही दाना डाल देते हैं कबूतरों को। तो वो गीला दाना जो होता है, बरसात में जो कबूतर चुगता है, बारिश का पानी उसके साथ लग के चला जाता है, बैक्टीरिया वाला, तो उससे लीवर इन्फेक्शन हो जाता है कबूतरों को। ठीक है। और तीसरी बीमारी जो होती है भाई, दड़बे ना साफ़ करने की वजह से दड़बों में बीटें जमा होती है। ठीक है ना, बीटें जमा होती हैं, सफाई नहीं हो पाती है, लोगों को टाइम नहीं मिल पाता गर्मी की वजह से या किसी और वजह से। जब उनमें बारिश का पानी चला जाता है और उनमें बारिश का पानी जाने से गैस बनती है, वो गैस सीधी कबूतरों की आँखों को नुकसान देती है। ठीक है दोस्तों, उसी से कबूतरों की आँखें आती हैं और उनकी गला जाम होता है, फिर पोट जाम होती है। पोट जाम होने का भी एक कारण है, छत पे जैसे कबूतर खुले होते हैं, जैसे मेरे भी खुले हुए आप देख रहे हो पीछे, तो छत पे अगर सफाई नहीं होगी, धूल मिट्टी जमा होगी, तो कबूतर क्या करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। मिट्टी में क्या होता है, जो कबूतरों की बीटें वगैरह, ये कीड़े मकोड़े के अंडे होते हैं, वो साइड में लगे रहते हैं, मिट्टी के साथ साथ छिपे रहते हैं। कबूतर उनको भी मिट्टी समझ के खा लेता है, जो उसको पोट में जाने के बाद उसको नुकसान करती है, पोट सड़ा देती है और पोट में इन्फेक्शन होता है या पोट जाम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से होती है पोट जाम, जब कबूतर के पोट में जो है गंदगी चली जाती है किसी वजह से, छत पे सफाई नहीं है, उसने गंदगी खा ली, तो पोट जाम होने की बीमारी आएगी। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें और भी हैं भाई, दाना बदलना पड़ता है। जैसे हम गर्मी में कुछ और दाना खिलाते हैं, सर्दी में कुछ और खिलाते हैं, गर्मी में कुछ और खिलाते हैं। सर्दी में हम गर्म दाना कर देते हैं, बाजरा मिला दिया, सरसों मिला दी उसके अंदर। ठीक है ना, उसके अंदर हमने जो है वो धान आता है, धान मिला देते हैं। कुछ लोग दाल भी डालते हैं, मसूर की दाल, कबूतरों को, ताकि ठंड ना लगे, जो ठंड से बचे रहें गर्मी के लिए, शरीर में गर्मी बनी रहे। और गर्मियों में जो दाना खिलाते हैं, ठीक भाई, बरसात में भी इसी तरह दाना बदलना पड़ता है कबूतरों का। सर्दी में गर्मी में लोग बाग रोटी डाल देते हैं, बासी रोटी बची होती है, 1 2 3 4 जो बचती है डाल देते हैं, कबूतर बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन वही रोटी बरसात में इन कबूतरों को नुकसान देती है, बासी रोटी। ठीक है ना, मेरा जो तजुर्बा है, क्योंकि 2 3 साल पहले मेरे भी कई कबूतर ज़ाया हुए, कई कबूतर मर गए। मैं इलाज करता रह गया, कबूतरों के गले जाम हो गए, गले में रेशा आ गया, वो ठीक नहीं हो पाया। तो भाई उस चीज़ को रोके, बरसात में रोटी जितनी कम से कम हो सके कबूतरों को ना ही दे तो अच्छा है। फिर भी अगर कोई डालना चाहे तो भाई उसमें अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक होता है, एक रोटी में 1 चुटकी सेंधा नमक की डाल के अच्छे से उसको रगड़ लें। ठीक है ना, रगड़ के वो डालनी है, सादी रोटी नहीं देनी है बिल्कुल भी। दड़बे में गंदगी होनी, ठीक है ना, छत पे गंदगी होनी, कबूतर मिट्टी खा लेते हैं जिससे पोट जाम होगी। बासी रोटी खिलाना, बासी रोटी से गले का, कबूतर के गले में रेशा आएगा, गला चिपचिपा हो जाएगा, कबूतर को सांस लेने में दिक्कत होती है, गला जाम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये काम अपनी छत पे ना होने दें, तो आपके कबूतर बहुत सारी बीमारी से बच रहेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके कबूतर फिट रहें, अगर उन्होंने मिट्टी जैसे खा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं खा लेते हैं, आप देख रहा हूँ मेरे कबूतर भी लगे हुए हैं उधर। ठीक है ना, मैं छत पे सफाई करता हूँ, हफ्ते में 2 बार सफाई करता हूँ, फिर भी कुछ मिट्टी छत पे आ जाती है या रह जाती है कहीं ना कहीं, तो कबूतर उसको खाते हैं। तो उसका तरीका ये है भाई, इन कबूतरों को, ताकि कोई बीमारी ना लगे, पोट जाम ना हो, इनका गला ख़राब ना हो, तो आपको क्या करना है भाई, फ्री का नुस्खा है आपके लिए आज बता रहा हूँ, बहुत काम की वीडियो है। नमक होता है, नमक घर में इस्तेमाल करते हैं ना, नमक, आपको क्या करना है, एक तगारी में, एक कुंडे में, मान लो ये कुंडा है, ये पानी का कुंडा है, ठीक है ना, इसमें लगभग 2.5 लीटर पानी आता है। तो इतने बड़े कुंडे में आप देख लें, इतने बड़े कुंडे में आपको जो है आधा चम्मच नमक का डालना है। ठीक है ना, पानी के अंदर आधा चम्मच नमक का डालना है। जिस टाइम आप कबूतरों को दाना चुगाएं शाम के वक्त, तो इसमें आप आधा चम्मच नमक डालें। तो कबूतर, इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, नमक डालने से कबूतर कोई भी मिट्टी खा लेगा, कीड़े मकोड़ों की, बैक्टीरिया की, या ख़राब मिट्टी खा लेगा। जब तक नमक का पानी उसके पोट में रहेगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई कीड़ा मकोड़े का उसका जो है ना इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ये नमक जो होता है एक तरह से जो है ना एसिड होता है, एक तरह का कीड़े मकोड़ों के लिए, हम लोग खाते हैं जायके के लिए।
लेकिन कीड़े मकोड़े के लिए ये एसिड का काम करता है। आप देखना कभी भी बरसात में कैसा भी कीड़ा हो, उसके ऊपर एक चुटकी नमक की डाल के देखना आप, उसकी हालत देखना आप क्या हो जाएगी। तो आप ये सोचिए, जब कबूतर नमक का पानी पिएगा, पोट में नमक का पानी जाएगा, तो उसकी पोट के अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े का अंडा या कीड़ा उसके पेट में ज़िंदा नहीं रहेगा। उससे क्या होगा, आपका कबूतर बीमारी से बचा रहेगा, कीड़े मकोड़े का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपके कबूतर फिट रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और रही तीसरी बात कि भाई दाना क्या खिलाएं बरसात में। रोटी अगर ना दें, गर्मी भी है बरसात भी है, दोनों टाइम है, तो आपको करना क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो भाई कबूतरों को या तो बाजरे पे लाएँ या फिर गेहूँ पे लाएँ। ठीक है, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गई आपकी, ठीक है ना, उसके अंदर चना मिक्स कर दो। लेकिन अगर आप बाजरा खिला रहे हैं कबूतर को, तो बाजरे को कम से कम 2 घंटे आपको भिगोना है नमक के पानी में। ठीक है ना, 2 घंटे नमक के पानी में भिगोना है। अगर आपके पास 5 किलो बाजरा है तो आप उसको एक बाल्टी में भिगो दें, पानी में पूरा डुबो दें ऊपर तक, और डुबोने के बाद उसके अंदर कम से कम 2 चम्मच नमक डाल दें। नमक इसलिए डालना पड़ता है, बाजरे के अंदर सर्दी में बाजरा नया आता है, दवाई नहीं लगी होती, लेकिन गर्मियों का और बरसात का बाजरा होता है वह पुराना, उसमें कीड़ों से बचाने के लिए उसके अंदर सल्फ़र नाम की दवाई लगा देते हैं, जिससे उसमें कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए वो इतने दिन तक जो है बचा रहता है। तो वो दवाई क्या काम करती है, कीड़ों से बचाती है बाजरे को। लेकिन जब कबूतर वही बाजरा खा लेते हैं तो कबूतरों में इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन क्या होगा, आँखें सूज जाएंगी, ठीक है ना, सर सूज जाएगा कबूतर का, पेट सूज जाएगा, बीट की जो जगह है वो फूला गया, ऊपर फुला लेगा कबूतर, जब पूरा जो है ना फूल के बैठ जाएगा उस दाने को खाने के बाद। जब दाना खा लेगा 2-3 घंटे बाद वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ से जो है नमक पे आपको फ़ायदा होगा, कबूतरों में ये चीज़ नहीं आएगी नमक डालने से। और अगर आ भी गई है, किसी भाई ने गलती से बाजरा खिला दिया है दवाई वाला, जिसमें दवाई लगी थी, कबूतरों में इन्फेक्शन हो गया, कबूतरों में ये दिक्कत आ रही जो मैंने बताई है, तो घबराना नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने बताया आपको, पानी के अंदर आप 1 चम्मच नमक डाल दें और सारे कबूतरों को पिला दें। इंशाल्लाह जब आप सुबह के टाइम कबूतर खोल लेंगे, एक भी कबूतर आपका जो है सूजा हुआ फूला हुआ नहीं नज़र आएगा। ठीक है ना, सारे के सारे कबूतर रात ही में ठीक हो जाएंगे। और एक आध कबूतर है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी चुटकी लें हाथ में, इतना सा नमक लें और कबूतर की चोंच में डाल दें सीधा। ठीक है ना, 3 घंटे के अंदर आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये थी भाई सिर्फ जानकारी थोड़ी सी, बरसात में कबूतरों को कैसे बचा के रखना है, कौन कौन सी बीमारी आती है और क्यों होती है। ठीक है ना, क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है वो भी हमने आपको बताया। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपके कबूतर बचे रहेंगे, फिट रहेंगे, इंशाल्लाह आपको दवाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो आपका भाई बैठा है आपके लिए, कुछ पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भाइयों को भी इन चीज़ों का पता लग सके और किसी भाई के कबूतर ज़ाया ना हो। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से शौक बनता है भाई, एक एक कबूतर इकट्ठे करके छत पे जो है कबूतर नज़र आते हैं। मेरे जो इतने कबूतर हैं ये आप देख रहे होंगे, ये 5 साल की मेहनत है। 5 साल की मेहनत में ये कबूतर मेरे पे छांट बची हुई है, जिसमें से कम 150 से कबूतर लगभग मेरे कबूतर जो है मर चुके हैं। उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट कर के जानकारी ले के इतनी चीज़ें इकट्ठी की, तो आज माशाल्लाह पूरे इलाके में जो है ना, ऊपर वाले का शुक्र है, पूरे इलाके में मेरे यहाँ कभी छत पे बीमारी नहीं फैलती। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं समय समय पे अपने कबूतरों को भाई ट्रीटमेंट देता रहता हूँ। हर बीमारी आने से पहले उसी बीमारी की दवाई पहले ही लगा देता हूँ। ठीक है, इसलिए बीमारी का अटैक मेरे कबूतर पर नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे कबूतर बचे रहते हैं लकवे से, नज़ले से, सूखे से। ठीक है ना, हर चीज़ में मेरे कबूतर सेफ रहते हैं, ऊपर वाले का करम है, शुक्र है मालिक का। तो आप भी भाई अपने कबूतरों की देखभाल रखें, टाइम आने से पहले उस टाइम की तैयारी कर लें। बरसात में जो बीमारी होती है उनसे अपने कबूतरों को बचाएं, सर्दी से बचाएं, गर्मी से बचाएं। उनके सारे तरीके मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना, जो भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जानकारी के लिए जिस भाई को भी जानकारी चाहिए, हमसे किसी भी तरह के हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़ें और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का, मुश्किल का हल मिलेगा। आपको जितना आपके भाई को पता है इतना आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के लिए, अगले नए टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपने कबूतरों का।